लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब जून छत की ओर जाने लगती है तो सीक्यू समझ जाती है कि वो सुसाइड करने के लिए जा रही है। इसलिए सीक्यू उसके पीछे जाती है जहाँ पे जून छत के किनारे खड़ी थी। अब यहाँ पे सीक्यू डर जाती है और वो उससे नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे तो जून काफी बड़े सदमे में जा चुकी थी और तभी उधर से मिस्टर ली चले आते हैं और वो भी जून से कहते हैं कि वो नीचे उतर जाए। लेकिन यहाँ पे जून उन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनती है। जिसके बाद जैसे ही वो ऊपर से कुदने वाली थी उसी वक्त मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, जिसके बाद जून यहाँ पे बच जाती है। अब यहाँ पे जून रोने लगती है तो मिस्टर ली उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जून रोते हुए मिस्टर ली से कहती है कि वो मिस्टर ली को बहुत ज्यादा ही पसंद करती है और इसलिए वो मिस्टर ली से दूर नहीं रह सकती है। और वो इतना कहने के बाद रोने लगती है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू अब नोटिस करती है कि जून का टाइम फिर से 54 इयर्स हो चुका है, यानी कि अब वह आत्महत्या नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे सीक्यू इन दोनों को अकेले छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मिस्टर ली कार से जूना को उसे घर पे ड्रॉप करने के लिए जाती है, जहाँ पे जूना बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है और मिस्टर ली उसे जाने देती है। अब अंदर जाने के बाद यहाँ पे जून अब बहुत ज्यादा ही उदास थी, बट उसके दिमाग से आत्महत्या करने की बात जा चुकी थी, इसलिए वह अब आत्महत्या नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे सीक्यू मिस्टर ली और जूना के बारे में ही सोच रही थी और तभी उसे मिस्टर ली कॉल कर देते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू को बताते हैं कि वह जूना को घर पे ड्रॉप करके चले आए और अब जून आत्महत्या नहीं करेगी, इसलिए सीक्यू परेशान ना हो। और इतना कहने के बाद मिस्टर ली कॉल कट कर देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ली सच में बहुत ज्यादा ही उदास है। लेकिन उधर जून अपने घर पे उसी वेडिंग ड्रेस को वापस निकालती है, जहाँ पे वह उसे देख देख बहुत रोने लगती है। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे मिस्टर ली ऑफिस पहुँचते हैं और वो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सर से अपनी डील साइन करते हैं। लेकिन इधर सीक्यू अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही मेहनत कर रही थी, जहाँ पे उसकी सभी टीममेट्स उसके साथ रहे थे और वहीं पे मिस्टर ली बाहर खड़े होकर मिरर से उन सभी को देख रहे थे और यहाँ पे मिस्टर ली फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। अब जब सीक्यू प्रैक्टिस खत्म कर लेती है तो मिस्टर ली उसे कॉफी पीने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद सीक्यू मिस्टर ली के साथ कॉफी पीने के लिए जाती है। बट यहाँ पे ये दोनों करीब 5 मीटर की दूरी पर ही बैठे रहते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू को कॉल करके उसका ऑर्डर देने के लिए कहते हैं और यहाँ पे सीक्यू ऑर्डर दे भी देती है। और यहाँ पे ये दोनों साथ में इस प्रकार से डिनर करते हैं जैसे कि ये दोनों साथ में ही हो। लेकिन याद रहे कि इन दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी डिस्टेंस है। दूसरी तरफ हम लोग सुंगे को देखते हैं, जहाँ पे जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तभी वहाँ पे सीक्यू का भाई चला आता है और वो इस बार सुंगे को बताता है कि अब वह पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहा है और अब वह सुंगे का पीछा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वह पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहेगा। लेकिन इस बार भी सुंगे को उसकी कोई भी बातों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर हम लोग जूना को देखते हैं, जहाँ पे वो काफी सज धज रही थी और थोड़ी देर के बाद वो मिस्टर ली से मिलने जाती है, जहाँ पे वो उनका दिया हुआ गिफ्ट वापस कर देती है और वो कहती है कि अब वो समझ गई है कि मिस्टर ली के लिए सीक्यू कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए जूना अब मिस्टर ली के लाइफ से वापस चली जाएगी और वो किसी के भी काम में टांग नहीं हराएगी। और यहाँ पे जूना सच में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसके सभी बातों एक्सेप्ट कर लेते हैं और वे भी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद जूना वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर हम लोग सीक्यू को देखते हैं, जहाँ पे वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंची थी और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान जीसू काफी थक जाती है। सीक्यू उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे जीसू से कहती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, बस वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अपना प्रैक्टिस जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते अचानक से यहाँ पे जीसू बेहोश हो जाती है। यह देखने के बाद तो सभी टीम में डर जाते हैं और तब यहाँ पे जैन कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लेता है। थोड़ी देर के बाद जब सीक्यू घर की ओर जाने लगती है तो मिस्टर ली उससे कॉल करके पूछते हैं कि आज स्टेज पर क्या हुआ था। तभी यहाँ पर सीक्यू ने बता देती है कि स्टेज पर प्रैक्टिस करते करते अचानक से जीसू बेहोश हो गई थी, बस ज्यादा थकान होने के कारण। तब यहाँ पे मिस्टर ली उससे भी कम प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सीक्यू अचानक से नोटिस करती है कि मिस्टर ली जस्ट उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं और यह देखने के बाद तो सीक्यू मिस्टर ली की तरफ ही देखने लगती है। लेकिन इन दोनों के बीच में सच में काफी ज्यादा ही दूरी थी, ताकि सीक्यू का टाइम बिल्कुल भी नहीं घटे।
अब सीन नेक्स्ट डे पे जाती है जहाँ पे सीयू काफी सज धज रही थी। तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर वो इतना सज धज से कहाँ जाने वाली है। तब सीयू ने बताती है कि आज उस सभी का परफॉर्मेंस होने वाला है और इसलिए वो अपनी मॉम को भी इनवाइट करती है। जिसके बाद हम लोग स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पे सीयू अपनी मेकअप करके वहाँ पहुंची हुई थी और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे उनके सभी टीममेट्स चले आते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बाकी सभी लोग चले आते हैं और यहाँ पे एक एक करते हुए पूरा हॉल भर जाता है जहाँ पे सीक्यू की मॉम और उसका भाई भी आया हुआ था और यहाँ पे उनकी आंटी भी आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इन सभी का परफॉर्मेंस चालू होता है जहाँ पे फर्स्ट राउंड में सभी लोग मिलकर स्लो मोशन के डांस करते हैं और यहाँ पे सिंगिंग होती है जहाँ पे इन सभी की परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद तो जीसू काफी दिल खोल कर गाने लगती है और तब यहाँ पे उसकी बेटी उसे देख के बहुत खुश होती है। अब फर्स्ट राउंड खत्म हो जाने के बाद जब सीक्यू आराम करने के लिए मेकअप रूम में जाती है तभी उसकी नजर वहाँ पे गुलदस्ता पे पड़ती है जिसे मिस्टर ली ने भेजा था। लेकिन तभी उधर से जूना चली आती है और उसे फूल देती हुई कहती है कि अब वह सभी बातों को भूलना चाहती है और वो सीक्यू के साथ काफी फ्रेंडली रहना चाहती है। और इतना कहने के बाद जूना वहाँ से चली जाती है लेकिन यहाँ पे सीक्यू को अभी भी विश्वास नहीं था कि जूना बदल गई है बट वो फिर भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद सीक्यू अब बाहर जाती है जहाँ पर सीक्यू का भाई उसके साथ है और उनकी आंटी के साथ काफी मस्त सेल्फी लेता है जहाँ पे ये लोग काफी खुश दिखाई देते हैं। और वहीं पे छत पर से मिस्टर ली उन सभी को देख रहे थे। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड चालू हो जाता है जहाँ पे सीक्यू सभी लोगों के सामने सिंगिंग का परफॉर्मेंस देती है और वो काफी ज्यादा ही बेहतरीन तरीके से गाना गा रही थी और वहीं पे मिस्टर ली उसे देखे जा रहे थे। और यहाँ पे सीक्यू सच में बहुत ज्यादा ही मेहनत करती है जहाँ पे उसकी टीम में भी कम नहीं थी। और यहाँ पे इस प्रकार से इनका राउंड खत्म हो जाता है जहाँ पे सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। अब परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद तो यहाँ पर सीक्यू सुंग है वो गले लगा लेती है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खुश थी। अब जब थोड़ी देर के बाद सीक्यू मेकअप रूम की तरफ जाने लगती है तभी उधर से मिस्टर ली चले आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब सीक्यू तो हैरान थे क्योंकि मिस्टर ली उसे अपने साथ अपने घर पे लेके आए हैं। और यहाँ पे मिस्टर ली अंदर जाके कपड़े को एक्सचेंज कर लेते हैं जहाँ पे वे काफी हैवी कैप वाले कपड़े को पहन लेते हैं और साथ में वे सीक्यू के हाथ पर एक पट्टी बांध देते हैं ताकि सीक्यू अपने टाइम को नहीं देख सके और ना ही वो मिस्टर ली के टाइम को देखेगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ना तो टाइम पॉज होगा और ना ही टाइम कभी घटेगा। लेकिन यहाँ पे सीक्यू यह सब देखने के बाद तो खुद बहुत ज्यादा ही हैरान थी। बट यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं जहाँ पे ये पार्टी मिस्टर ली के तरफ से थी वो भी उनके घर पर। लेकिन इसके बाद क्या थी सीक्यू मिस्टर ली के बगल में ही सो जाती है जहाँ पे ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और यहाँ पे इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है। जिसके बाद यहाँ पे अचानक से मिस्टर ली सीक्यू को किस कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे जब सीक्यू सो के उठती है तो सुबह हो चुका था और तभी उधर से मिस्टर ली उसके लिए नाश्ता लेके चले आते हैं जहाँ पे सीक्यू यह देखने के बाद बहुत खुश होती है और वो नाश्ता करने लगती है और तब मिस्टर ली उसे देखे जा रहे थे। अब जब सीक्यू अचानक से अपने टाइम को देखती है तो यहाँ पे उसका टाइम अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है यानी कि अब घंटों में नहीं बल्कि दिन में बढ़ने लगता है। यानी कि एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते अब 30 दिन और 31 दिन हो जाता है। और सीक्यू यह देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि मिस्टर ली जस्ट उसके सामने ही खड़े थे। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अब सीक्यू क्या करेगी या फिर अब इसका लास्ट एपिसोड कैसा होने वाला है यह जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।